हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम अपने अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नेम क्या होगा? पॉलिनॉमियल है। क्या बच्चों? पॉलिनॉमियल है। अब पॉलिनॉमियल जब हम लोग पढ़ेंगे तो पॉलिनॉमियल होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। ठीक है। और पॉलिनॉमियल पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ये भी बातें आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक। तो अगर हम पॉलिनॉमियल की बात करें, जो पॉली वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है बहुत सारे। नॉमियल्स का मतलब बहुत सारे नॉमियल्स में अभी समझा, टर्म्स को ले लीजिए, आप समझ ये बात एज लाइक ले लीजिए। पॉली का मतलब बहुत सारे, नॉमियल से टर्म्स ले लीजिए। बट जो ये चैप्टर आपका 2 है, क्लास 9th का कौन सा चैप्टर है बच्चों? ये चैप्टर आपका 2 है। ठीक है। हमें इसको पढ़ना है। हमें इसके लिए आपने पिछली क्लासेस में कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले उन चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि उनके बगैर ये चीज़ें नहीं समझी जा सकती हैं। उसी चीज़ों को हमें रिलेट करके पॉलिनॉमियल पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कांस्टेंट, किसकी बात करें? कांस्टेंट होता क्या है ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है। तो कांस्टेंट वो टर्म्स होते हैं जिनकी न्यूमरिक वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। इट मीन्स हम कहें कि अगर सपोज करिए कि हमने बोर्ड पे यहाँ लिखा 1, तो 1 की वैल्यू क्या कभी चेंज होकर 1000 हो सकती है? नेवर ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा एक कांस्टेंट है, मीन्स इसकी न्यूमरिक वैल्यू फिक्स है। कांस्टेंट वही होते हैं जिनकी न्यूमरिक वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे अगर इसके डेफिनेशन को लिखें, हम क्या लिखेंगे? अ सिंबल, क्या बोलेंगे बच्चों? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमरिक वैल्यू। मतलब ऐसे सिंबल जिनकी न्यूमरिक वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है। हम उन्हें बोलेंगे क्या? कांस्टेंट बोलेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हम इसके लिख सकते हैं। आप कोई भी नंबर्स को फ्री लिख दीजिए, क्योंकि उनकी न्यूमरिक वैल्यू फिक्स है। वो उसी चीज़ को शो करते हैं, वो कभी भी वेरी नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं 1, 2, 3, कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 7, 9। ठीक है, एटसेट्रा मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। लेकिन इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या? वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि हमें वेरिएबल को भी पढ़ना होगा, तभी तो हम इसको पढ़ पाएंगे पॉलिनॉमियल को। तो देखिए बच्चों, वेरिएबल क्या होता है, अब इस बात को भी समझ लीजिए आप। ठीक है। ठीक। तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक। देखिए अब हम बात करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं बेटा, इनकी न्यूमरिक वैल्यू क्या होती है? वेरी करती है, मतलब फिक्स नहीं होती है। मतलब ये ऐसे सिंबल्स होंगे, ठीक है, विच में हैव असाइन, क्या करेंगे, इनकी डिफरेंट न्यूमरिक वैल्यू होगी, अलग अलग न्यूमरिक वैल्यू आएगी, हम उन्हें क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब इनकी न्यूमरिक वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक। तो हम बोलेंगे क्या? अ सिंबल, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अ सिंबल। ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला? कांस्टेंट के बारे में क्या बोला बच्चों? कांस्टेंट को बोला अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। हम उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कभी कोई चेंजेस नहीं होंगे। वेरिएबल क्या होगा? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना। तो अगर इसकी बात की जाएगी, हम बोलेंगे अ सिंबल मे हैव असाइंड, लिखते हैं इसके एग्जाम डेफिनेशन को, मे हैव असाइंड, ठीक, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब वो सिंबल, ठीक है बच्चे, जो क्या करेंगे? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करेंगे, हम उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैथ में सॉल्व की होंगी अपने पिछले क्लासेस में, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें? सपोज कर लेते थे, ए मान लेते थे, एक्स मान लेते थे, एम मान लेते थे। तो इनकी वैल्यू, कभी हम एक्स की वैल्यू 100 निकालते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ निकालते थे, नहीं निकालते थे। इनकी न्यूमेरिक वैल्यू हमने फिक्स कर रखी थी? नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट असाइन करते थे, लेते रहते थे, करते थे कि नहीं करते थे? तो वही बात कहा जा रहा है कि अ सिंबल होंगे मे हैव, ठीक है, असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करेंगे, हम उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल को लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स, वाई, एम, एन, एटसेट्रा कर लीजिए, और भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं। बात समझ में आई?
तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल, जिसको हमें समझ लिया। अब देखिए हमें इसके बाद क्या पढ़ना होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग को जानना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना होगा। क्या जानना होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो टर्म्स होते हैं बेटा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, वो डिफरेंट नहीं होती, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर वो बोल दिया क्या 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। वाइल वेरिएबल्स की बात करेंगे बच्चों तो हम लोग क्या बोलेंगे उसमें कि वेरिएबल वो होते हैं सिंबल, ठीक है, जो क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करते हैं? असाइन करते हैं। मतलब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी, जो इनकी वैल्यू होगी, ठीक है, वो फिक्स नहीं होगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आती रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में बोल दिया कि हम छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, कोई भी प्रॉब्लम छोटे क्लासेस में और इस क्लास में भी हम यूज़ करेंगे आगे कुछ एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करते थे कि कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी होती थी, अगर हमें पता नहीं होता था तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग क्या करते थे, उसमें उसको सपोज कर लेते थे। क्या करते थे हम लोग? कहते थे बहुत कॉमन, चाहे हमारा ए या एक्स या एम या एन कुछ भी ले लेते थे, तो इनकी देखते थे हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती थी, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ, ये अलग अलग एक्वायर करते थे, नहीं करते थे, असाइन करते थे ना। तो यही चीज़ होती है हमारे क्या? वेरिएबल्स होते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चा हम लोग किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे जब हम लोग, It's not good. It's a weak people. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे हम लोग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है इस बारे में भी हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला ये चीज़ जो होगा तब वो हम पॉलिनोमियल पढ़ पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस की बात करें हम तो कितने होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे पास क्या है? ऑपरेशंस है कि नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल, क्या बोला बच्चा, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइंड होंगे विद द किसे? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? एज एन एग्जांपल हम लिखे बच्चा, देखो 3x + 5 लिखा, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे भी है। तभी हम इसके समझाएंगे कि x के साथ ये जो 3 है इसको क्या बोलते हैं। अभी के लिए देखिए बस कि 3x + 5 लिखा, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों चीज़ है और ये कंबाइंड है कुछ ऑपरेशन से, या सारे के सारे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे एक बार में आ जाए, नहीं, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं या सारे भी आ सकते हैं किसी ना किसी एक्सप्रेशन में। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे बच्चों तो हम क्या बोलेंगे कि क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल बच्चों हमारे क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं, ठीक है। कैसे? सब मैथमेटिकल ऑपरेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल दें और सब मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल के बता देंगे। बात समझ में आई आपको? तो अगर हम इसके डेफिनेशन को लिखना चाहें तो वो भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि हमें पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब मैं हम जैसे आपको पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन कराए और आपकी एनसीईआरटी भी कराई, एज लाइक मैं यहाँ भी कराऊंगा। अब इस चैप्टर में मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी कराऊंगा। पिछले चैप्टर के कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनेंगे, अभी आप उनको देखेंगे, ठीक। तो देखेंगे कुछ ट्रिक्स के थ्रू हम कैसे उसके एमसीक्यू जो वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कुछ हम स्कॉलरशिप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो वो सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे फटाफट कम टाइम में करेंगे। अभी तो हमने सीखा है प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ मेथड को लिख के करना, बट हम उसको भी आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ भी करना सिखाएंगे, ठीक। तो देखिए हम लोग बात करेंगे, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखे हम लोग तो क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे अ कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे? अ कॉम्बिनेशन You see it first about that. Massive. ठीक है। अब किसका कॉम्बिनेशन करें बच्चों हम लोग? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या बोला बच्चा हम लोगों ने? देखिए मैंने आपको बोला था तो स्टार्टिंग डेफिनेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होगा बच्चा जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो वही बात है यार, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है बेटा, एक से ज़्यादा भी वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इसका प्लूरल्स कर लेते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को कर लिया। अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कनेक्टेड बाई, अब इनको हमें बताना है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाई सम
मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होगा जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन होंगे, कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। कैसे होंगे बच्चा? कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इसमें क्या होगा, रोल होगा, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोलेंगे, जो वो एक्सप्रेशन होगा हम उसे क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ सम की अगर जगह आप चाहो तो सम हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, तो उसमें जरूरी होता है कि सारे के सारे जो ऑपरेशन हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये इकट्ठा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सम यहाँ पे हटा लीजिएगा, अगर हटा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जो टीचर आपके चेक करेंगे उस बात को समझ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आपका हम करके बता सकते हैं कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, चारों में से कोई, जिसके थ्रू ये हमारा कनेक्ट रहेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चा, ठीक है, ठीक, तो और एक चीज़ यहाँ पे नहीं तो हम बढ़ा ही लीजिए, सम और ऑल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी होगा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो हम कुछ भी एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं 3x² + 2x + 1 लिख दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बात करें, ये पहला हो गया। अगर बच्चों हम लोग दूसरे की बात करें, x⁴ 1/2 + 5 कर दिया, ठीक है, अब भी ये है, ठीक। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चा, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि x⁴ वगैरह क्या होगी। मैंने बोला बस कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट होने चाहिए, और क्या कंडीशन बोला है साथ में? क्या? सम मैथमेटिकल, ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर सम लिखा है तो उसका मतलब यही होता है बच्चों की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें सारे के सारे ऑपरेशंस एक साथ नहीं आए। अगर ऑल लिखा है तो मतलब ऐसा एक्सप्रेशन लिखा गया है जिसमें सारे के सारे ऑपरेशंस आ गए हैं। बात समझ आई नहीं समझ आपको? क्लियर रहा? अब इसके बाद बात करें अगर हम इसके एग्जाम्पल की, तो कुछ भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, और 5x⁴ 1/2 + 3x + 1 कर लीजिए। तो देखिए मैंने तीन एग्जाम्पल कर दिए, 2-3 हो गए, आप चाहो तो और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद पढ़ना होगा बच्चों हमें क्या, जो हमारा आज का टॉपिक था, हमारे चैप्टर का नेम था पॉलीनॉमियल। क्योंकि पॉलीनॉमियल पढ़ने के लिए बेसिक्स थे तो इनको जानना बहुत ज़रूरी था। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए जो चीज़ें अभी पढ़ी है फटाफट उसको फटाक से पहले रिवाइज करते हैं। तो देखिए कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने क्या बोला? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो एक सिंबल होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बच्चा? फिक्स होगी कि नहीं होगी? फिक्स बोला मैंने ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हमने इसके एग्जांपल की बात की, कोई भी नंबर आप लिख लो, वो क्या होंगे? कांस्टेंट है, क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होता। 1 कभी 100 नहीं हो सकता, बात समझे? वो 1 ही रहेगा। 2 कभी 200 नहीं हो सकता है, बात समझ। लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चा? वेरिएबल वो सिम्बल्स होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल, जो क्या करते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करते हैं? असाइन करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वही वेरिएबल कभी 100 के इक्वल लिखेंगे, वही वेरिएबल कभी 200, कभी 1, कभी 3, कभी 1/2, कभी 2/5, कुछ भी आ सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है। अगर वेरिएबल के एग्जांपल्स की बात करें तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट जो ए से लेकर जेड तक है उनमें से आप किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उनको हम बता सकते हैं कि हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने बोला कि हम लोगों ने पढ़ लिया, कांस्टेंट जान लिया, वेरिएबल जान लिया, और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या बोला बच्चा हम लोगों ने? ये कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसमें जरूरी नहीं कि एक ही कांस्टेंट है और एक ही वेरिएबल है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, हो सकते नहीं, उसे बिल्कुल हो सकते नहीं, हो भी सकते हैं। ऐसा भी एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अभी आप लोग देखेंगे, ठीक। अ कॉम्बिनेशन of constants and variables connected by some or all mathematical operations के थ्रू होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आपके सामने देखिए मैंने 3 एग्जांपल लिखे, आप चाहे तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ये बात समझ में आई बच्चा पार्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, और आगे की क्या है हमें पढ़ना, जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर का नेम क्या था बच्चों? पॉलीनॉमियल था कि नहीं था? तो पॉली मतलब मैंने बोला बहुत सारे समझ लो, और नॉमियल मतलब समझ लो टर्म, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे पॉलीनॉमियल का हम डेफिनेशन क्या बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें एज इट इज़ आपको क्लास 10th में मिलेंगी, और वहाँ पे ये चीज़ें और ब्रॉड होगा, वहाँ पे इसके डेफिनेशन वगैरह और अच्छे से सीखोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी में भी हम दिखाएं तो देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले दिया हुआ हमें क्या है
कि देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल से सेंस क्या होता है बच्चा कि हमारा ऐसा पॉलिनॉमियल लिखना में जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, मतलब मान लीजिए एक्स में लिख रहा है तो बस एक्स ही हो, वाई में लिख रहा है तो वाई ही हो, अगर एम लिख रहा है तो एम ही वेरिएबल, उस पर एन लिखे तो एन ही हो। अगर टू वेरिएबल की बात करेगा तो हम एक्स वाई एम एन कुछ भी ले सकते हैं, बस एक से ज़्यादा वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक, इसके बाद वाले पे क्या बोला हम लोग को एनसीईआरटी में, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक, अभी ये सारी चीज़ें आप करेंगे और इसके बाद देखिए एक और चीज़ है, क्या है, हमें यहाँ पे देखिए पॉलिनॉमियल दे दिया। ठीक है, अब वहाँ पे हमें एक रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ना है आपको इसी है। ठीक, तो हमें और पॉलिनॉमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ें जाननी है और उनकी डिग्री क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग को सीखनी है। तो बारी की बारी ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने तरफ। हम लोग मेन टॉपिक पे जो हमारा क्या था पॉलिनॉमियल, हम पहले कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के टेक्स्ट से जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे एग्जाम्पल तो मैं करा दूंगा। एक्सरसाइज तो बिल्कुल कराऊंगा ही कराऊंगा, एग्जाम्पल के भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं करा दूंगा आपको, और बाकी कुछ आपको रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे साथ में। बात समझ आई? तो देखिए पॉलिनॉमियल के बारे में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे कि देखिए हम बोलेंगे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बच्चा, क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। तो अभी कुछ चीज़ें मैं रिलेट करके पूछूंगा आपसे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वेरिएबल की पावर क्या होगी बच्चा, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। क्या होगी बच्चे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। बात समझ आई? तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको बात पता होनी चाहिए, एकदम पॉलिनॉमियल का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। पूरी की पूरी क्लास 10 में मैथमेटिक्स जो है, चाहे वो पॉलिनॉमियल हो, चाहे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल जो है अरिथमेटिक, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेजर रोल प्ले करेगा, वहीं से पॉलिनॉमियल से ही आएगा। बात समझ आएगी? समझिए, आप इस साल अभी पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हो, लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, एज इट इज ये तीनों चैप्टर वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, बस चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। बात समझे? तो इसलिए अगर आपके यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं तो वहाँ की मैथ आसान रहेगी, अगर यहीं आपने नहीं पढ़ाई की तो वहाँ पे फिर आपको मुश्किलें होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका अगर डेफिनेशन लिखें हम लोग क्या बोलेंगे, एन, ठीक है, अलजेब्रिक, क्या लिखेंगे हम लोग, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या बोला, इन विच, लिखते हैं इनमें क्या होगा, हम लोगों ने सबसे पहले बोला कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अब किस तरीके से होगा ये बताना है, ठीक है। तो विच द वेरिएबल जो होगा हमारा क्या करेगा, जो हमारा वेरिएबल होगा बच्चा, वेरिएबल की पावर के बारे में बतानी है हमें, ठीक है। तो जो वेरिएबल होगा वो क्या करेगा, ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर कैसी होगी वही बात बतानी है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि वेरिएबल जो है हमारा क्या करेगा, इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव, मीन्स बोल दे वेरिएबल इन्वॉल्व ओनली, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल कैसा पावर को इन्वॉल्व करेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर की पावर को, तो हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे बच्चा, पॉलिनॉमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है क्या होता है, तो याद रखिएगा अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कही जाएगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर की, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होगा ये क्या होता है, जो हमारे होल नंबर होते हैं ना हम उनको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंटीजर होता था 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वाले नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोलते थे, और -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट को निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और यही चीज़ हमारे होल नंबर में होती है ना, तो आप चाहे तो यहाँ पे होल नंबर भी लिख सकते हो डेफिनेशन में, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर से, या आप चाहो तो सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर भी लिख के काम चला सकते हो। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, 0 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। बात समझ आएंगी?
तो ये था क्या हमारा पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन था बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनॉमियल कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी डिग्री क्या होती है, ये सारी बातों को हम लोग को डिस्कस करना है आज की क्लास में करके इसको ख़त्म करेंगे, ताकि हम लोग अपनी अगली क्लास करें तो उसमें हम लोग अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कर लें। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप देखिए, आप यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें जो पावर थी यहाँ पे तो ठीक था, 2 था हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट क्या 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है? 1/2 कोई इंटीजर है? नहीं, ये तो रैशनल नंबर है ना। तो मतलब एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि सारे के सारे पॉलिनॉमियल क्या हो जाएंगे, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, वाइल सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं हो सकती। ये चीज़ नेसेसरी नहीं होगी। ये बात भी आपसे असर्शन रीजन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिया जा सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग बच्चों, तो क्या लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x² + 3x + 1 लिखा मैंने। देखिए इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए कि जो हमारी x वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले जो नंबर है उन्हीं को पावर में इन्वॉल्व कर रहा अपने कर रहा। देखिए 2 है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब किसी नंबर के 1 के बाद अगर कुछ नहीं लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴0 लिख सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 1 × x⁴0 कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए 2 1 0 ये सब क्या है हमारे, अगर किसी नंबर की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 आती, तो 1 × 1 होकर 1 ही आ जाएगा ना। तो ये चीज़ लिख सकते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चा कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कैसे पावर को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है कि नहीं है। तो ये चीज़ है हमारा क्या, पॉलिनॉमियल है। और यही डिफरेंस आता है कि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर के लिए कोई भी लिमिट नहीं हमारे पास, हम कैसा लगाएंगे क्या करेंगे नहीं, कुछ नहीं, बस उसमें कांस्टेंट वेरिएबल को हमें कनेक्ट कर देना विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक, लेकिन पॉलिनॉमियल में हम बोलेंगे कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, मतलब इसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट होंगे, लेकिन वेरिएबल जो होगा बच्चा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही पावर में इंक्लूड करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आप सभी को? बिल्कुल। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को आप और शायद और भी एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसके एक दो और एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं आपको। 3x² + 5x + 7 लिख दिया। ठीक है, एक ये हो गया। अब मान लीजिए बार बार x वेरिएबल ले रहा हूँ, आप बोर हो गए, तो चलिए m में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ n में लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, t में, r में, किसी में लिख सकते हैं, p q कोई दिक्कत नहीं है। जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं आप वो सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनमें से हम कोई भी लेके चूज़ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ m में। ठीक है, 5m² + 7m + 2 लिख दिया। अब देखिए एक थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं क्या करूँगा, √3x² लिखा + 7x लिखा + √5 लिखा। अब आप बताओ क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहोगे हाँ। क्या ये पॉलिनॉमियल है? उस केस में भी कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है वो कैसे पावर को इन्वॉल्व कर रही है। हमें यहाँ पे कांस्टेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं बोला पॉलिनॉमियल में। यहाँ पे भी हमने क्या बोला कि बस वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, कांस्टेंट तो कोई नंबर आए हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, रियल नंबर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे नंबर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे बोल देंगे। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है बच्चा, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, वो 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है नहीं। तो हमारे जो वेरिएबल्स की पावर कैसे है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है। ये बात आपको समझ में आई? तो ये था हमारा क्या, पॉलिनॉमियल। ये बात समझे? अब हम इसको क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। तो इसको हम जब क्लासीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये चीज़ भी हमें से आनी है। तो उससे पहले एक चीज़ें और सीखनी है कि हम कोफिशिएंट को क्या बताते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम कोफिशिएंट आपको पीछे बैक करके जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसी में सिखा देता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, मान लो कोई टर्म है, ठीक है, 5m लिखा मैंने। तो देखिए हमारे वेरिएबल के साथ जो नंबर कनेक्ट है इससे मल्टीप्लाई के थ्रू, यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 क्या हो जाएगा बच्चा, कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट, CI होगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट होगा। बात समझ में आया? तो जो 5 होगा बच्चा वो क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट होगा। ठीक, यहाँ से करके हम लोग बता सकते हैं कि देखिए जो हमारा 5 है ये यहाँ पे आई रहेगा, FICIENT होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट भी आप लोग बता सकते हैं, याद रखिएगा। अगर इस 5m² में m² का कोफिशिएंट कहा जाएगा तो कौन सा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई के थ्रू कनेक्ट है, 5 है तो 5 बताएंगे। इस 7m में पूछा जाएगा इसमें m का कोफिशिएंट क्या है इस टर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे, 7m।
और यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो इसको हम सीधे सीधे बता देंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो टर्म्स होते हैं हमारे पॉलिनॉमियल के, है कि नहीं है कि नहीं? तो देखिए अगर ये पॉलिनॉमियल में जो टर्म्स है वो किससे कनेक्ट है, किससे सेपरेट किए जाते हैं, या तो प्लस से या फिर माइनस से किए जाते हैं। बात समझ में आई? तो जो पॉलिनॉमियल के जो टर्म्स होते हैं, जैसे इस पॉलिनॉमियल में कितने टर्म है तो आप काउंट कर सकते हो बिल्कुल, 1, 1, 2 और 3, तीन ही टर्म है कि नहीं बच्चा? तो हम यहाँ से बता सकते हैं। और उनको देखिए किससे सेपरेट किया गया, या फिर प्लस रहेगा या फिर माइनस हो सकता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 7n² माइनस 2n माइनस 1, ये देखिए है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए सेपरेट है किससे, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इससे मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है? पॉलिनॉमियल के जो टर्म होते हैं उनको प्लस या माइनस से ही सेपरेट किया जाता है। अब हम इसके टर्म्स को भी काउंट करके बता सकते हैं कितने टर्म्स है, 1, 2 और 3 है। हमने बता लिया कि नहीं बता लिया? तो ये चीज़ था हमारा क्या, पॉलिनॉमियल का पूरा ओवरव्यू, जिसमें हमें इतनी चीज़ें को सीखना था, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल की डिग्री की बात करेंगे, डिग्री जान लेंगे तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे और टर्म के बेसिस पे भी करेंगे। इसलिए मैंने आपको टर्म भी बता दिया, कोफिशिएंट भी बता दिया। अब चलिए फटाफट बच्चों हम लोग डिग्री की तरफ बढ़ते हैं। जो आपकी स्कूल वाली डिग्री नहीं है, पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी, ठीक? चलिए, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है, बात समझिए इस बात को, ठीक है? ये रहा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो याद रखिएगा, अब पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन क्या बोला हम लोगों ने, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या होगा, वेरिएबल कैसे पावर को इन्वॉल्व करेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले ही नंबर उसके पावर में आने चाहिए, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम उसे क्या बोलते थे, पॉलिनॉमियल बोलते थे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल में हम किसकी डिग्री पावर देखेंगे बच्चा? देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो होती है, हम उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही गिवन पॉलिनॉमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। मतलब जो वेरिएबल होगा उसमें, जिस वेरिएबल में है पॉलिनॉमियल, मान लीजिए 1 वेरिएबल में है, मान लीजिए m है हमारा वेरिएबल उस पॉलिनॉमियल में, तो हम m की देखेंगे, जितने भी वन वेरिएबल का तो सब जगह क्या होगा, m होगा, कहीं पे कांस्टेंट हो। हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से m की पावर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा है, वही पूरे पॉलिनॉमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री होगी। ये बात समझे आपको? तो अगर इसके डेफिनेशन को भी लिखना है तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है? आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट पावर जो होती है हमारे पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की, वही क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक? अगर हम डिग्री की बात करें, देखिए हम इसके एक दो एग्जाम्पल को आपको लिख के समझाते हैं यहाँ से। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि देखिए 3x², ठीक है, प्लस 2x प्लस 5 लिखा। अब मैं पूछूं कि ये गिवन जो पॉलिनॉमियल मैंने छोटू सा लिखा है, ठीक है, 3 टर्म वाला, देखिए कितने टर्म है, 1, 2 और 3, प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, लगा हुआ है, बिल्कुल लगा है। अगर मैं पूछूं x² का कोफिशिएंट, आप बोलोगे 3, यहाँ पे 2x का पूछा जाए, बोलोगे 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? यहाँ तक करके आप बता सकते हो। अगली बात, अब हम किसकी पावर को देखते हैं, देखिए भैया हम देखते हैं वेरिएबल्स की पावर को। अब मैंने बोला आपसे क्या कि गिवन पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इस पॉलिनॉमियल में देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है हमें, वेरिएबल का, वेरिएबल x भी है और 1 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है, 2 वेरिएबल का भी एग्जिस्ट कर सकता है, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपसे कैसा क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। आप इस चीज़ से एकदम याद रखिएगा कि सिर्फ 1 वेरिएबल में नहीं होता है पॉलिनॉमियल, ऐसी बात नहीं, नेसेसरी नहीं है। 2 में भी हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में भी एग्जिस्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बात किया जाएगा यहाँ पे, तो इसमें देखिए यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, x पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो देखिए हाईएस्ट यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, कहाँ पे सबसे बड़ी है, 3x² वाला जो टर्म है यहाँ पे, ठीक है? तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, बता देना भैया कितनी होगी, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी जो, वो होगी हमारी 2 होगी। बात समझे? तो इस तरीके से आप पॉलिनॉमियल की डिग्री भी निकाल लोगे। अब आपसे खूब सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में और पूछा जाएगा कि डिग्री बताइए पॉलिनॉमियल की। देख मैं आपको दिखाता हूँ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या हैं। अभी आप पढ़ोगे कितनी आसानी से करोगे, आप खुद इमेजिन नहीं कर पाओगे इस बात को, कितनी आसानी से आपने सीख लिया इस चीज़ को, ठीक है? अब देखिए हमें क्या बोला पहले में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल पूछा है। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, हम वेरिएबल की पावर ही देखेंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल की पावर ही देखेंगे। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हम बोल देंगे पॉलिनॉमियल है, अगर वो और कुछ है, मीन्स मान लीजिए रैशनल नंबर में है या इरैशनल में, तो हम बोले भैया तुम नहीं हो, तुम निकल, ठीक है? यहाँ तक बता दे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, इसमें भी देखिए अभी आपने चीज़ें सीखी, बात करते करते सीख लिया। अब देखिए इसके बाद बात की जाएगी हम लोगों से क्या कि डिग्री ऑफ, गिव एग्जांपल ऑफ बाइनॉमियल
ऑफ डिग्री। अभी मैं आपको टर्म के बेसिस पे बताऊंगा कि पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई किया कि मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, क्वाड्रिनॉमियल एंड देन पॉलिनॉमियल कर लेंगे। फिर डिग्री के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, लीनियर, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और उसी को क्वार्टिक बोलते हैं, ठीक है, और 0 डिग्री पॉलिनॉमियल, सारी बातों को करेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से करने वाले हम लोग। और देखिए उसके बाद यार राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन आप अभी पढ़ लियो, सारी चीज़ों को आप अभी देख के इस बात को बता सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम हवा हो गया है, ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक। अब यही क्लासीफिकेशन जो पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या है, एकदम आसानी से आपने उड़ा दिए एक झटके में। देखते ही पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो डिग्री आप लोग बता लेंगे पॉलिनॉमियल की, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर बता लेंगे इस बात को। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई करेंगे अगर डिग्री के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं पॉलिनॉमियल को बच्चों, तो देखिए हमारा क्लासिफिकेशन जो होता है पॉलिनॉमियल का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पे आप हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दो बेसिस पे हम पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई करते हैं, पहला है उनके डिग्री के बेसिस पे और दूसरा नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। तो दो हमारे क्राइटेरिया रहेंगे पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई करने के, इस बात को भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये रहा हमारा पॉलिनॉमियल का क्लासीफाई करने का पहला क्राइटेरिया, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप हेडिंग बना लीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डिग्री वाले एक दो और करने हैं तो आप एक दो और कर सकते हैं। इसके एग्जांपल मैं लिख दूँ और यहाँ पे लिख लीजिएगा करके आप बता सकते हैं। जैसे 3x³ + 2x² + 5x + 8 लिख दिया मैंने बच्चा, ठीक है। तो आप इसमें देख के बता सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी आएगी, हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल की, आप देख करके बता सकते हो। तो आपने हेडिंग बना लिया, पॉलिनॉमियल देखते हो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उनको डिग्री के बेसिस पे जब क्लासीफाई करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉलिनॉमियल जो मैं लिखूंगा बच्चा वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोलूँगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। बात समझ आई। तो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा क्या, ये भी बात हमें पता होना चाहिए। अगर हम लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करेंगे तो ये वो पॉलिनॉमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी आएगी, 1 होगी। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उस पॉलिनॉमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। बात समझ आएगी, समझ आए आपको। तो मतलब ऐसे पॉलिनॉमियल, अ पॉलिनॉमियल हैविंग बोल देना पॉलिनॉमियल इन विच व्हिच डिग्री इज 1, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चा, तो लीनियर पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल बात करें हम लोग लिखना बच्चा, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x + 5 लिखा मैंने। आप ऑब्जर्व कर लो खुद ब खुद कि यहाँ पे जो x की पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही होगा। और यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ तो पहचान ले पॉलिनॉमियल है या नहीं है, क्योंकि देख लो तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह तो कहीं है नहीं, हम बोल दिए यहाँ पे, ठीक। अब अगली बात, ना ही नेगेटिव है, ठीक है, बस हमें क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2x + 5 लिखा है। अब x की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, नहीं है, इसकी डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनॉमियल की, 1 होगी कि नहीं होगी। अगर ऐसा कोई पॉलिनॉमियल हो जिसकी डिग्री 1 होगी, अब उस पॉलिनॉमियल को क्या बोलेंगे बच्चा, हमारा होगा लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। ये पहला क्राइटेरिया है क्लासीफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। देखिए पहले डिग्री से, अब अगर 2 डिग्री होगी तब क्या बोलेंगे, ये भी बात याद रखनी है। तो जो दूसरा होगा, अगर इसके और एग्जांपल लिखना चाहो 3x + 7 लिख लो, 8x + 9 लिख लो, कुछ भी लिख लो इस तरीके से, ठीक है। बस x की पावर क्या रखना आप, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही रखना आप, ठीक है, वेरिएबल की पावर जो लिख रहे हैं हम लोग, ठीक। अब आप चाहो वेरिएबल x से y ले लो, z ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मेरा ही कॉपी। अब अगली बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। अगर हम बात करेंगे बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जो दूसरा है जिसको हम क्लासीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 2 होगी। हम ऐसे पॉलिनॉमियल को क्या बोलेंगे,
वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये बात समझ में आई आपको? तो इसके भी एग्जाम्पल को मैं लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ अपने मन से भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये टेढ़ा हो गया है, वल्गर सा लग रहा है कि इसको सीधा करते हैं, अजीब सा दिख रहा है। 3x क्यूब था यहाँ पे, प्लस 5x स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 7x प्लस 2। आप फ्री हो, कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे डिग्री बताने के लिए, तो इसकी डिग्री यहाँ पे बता दीजिएगा कितनी होगी। डिग्री जो होगी इस पॉलिनॉमियल की कितनी है, वो है 3। यहाँ इधर हमारा, हम तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे, तो हमने बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। मतलब वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अगर इसके डेफिनेशन को लिखना चाहेंगे आप तो लिख लीजिए, अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, वो क्या बोलेंगे हम, सबसे पहले बोलेंगे अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। क्या बोलेंगे, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हम क्या बोलेंगे, अ पॉलिनॉमियल। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, मैं ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी कर लीजिएगा, अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, whose डिग्री इज 1, उसे क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड, उसे लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, अ पॉलिनॉमियल whose डिग्री इज 2, हम उसे क्या बोलेंगे बच्चा, ठीक है, इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, लीनियर के लिए याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन, अ पॉलिनॉमियल whose डिग्री इज 1, ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। और अ पॉलिनॉमियल whose डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, इसके एग्जाम्पल को भी हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी लिख सकते हो, जो मैं लिख रहा हूँ वो नेसेसरी नहीं है। बस आपको याद रखना है कि हमारा पॉलिनॉमियल का कंडीशन क्या होना चाहिए, वे होना चाहिए। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम अगर इसके लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो हम क्या कहेंगे, इसके एग्जाम्पल को लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, ये हमने एक पॉलिनॉमियल लिखा। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक है, कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहे बच्चा, एक तो पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 1 लिख दिया। अब ये भी देखिए, ये भी है कि नहीं है, ठीक है, ये प्लस कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, टी जैसा, इसको हटाते नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक ठीक। यहाँ पे देखिए 9t प्लस 1 हो गया। आप चाहो आप m में लिख लो, आप चाहो तो n में लिख लो, नो मैटर, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो, कोई भी आपको कॉपी में कट नहीं करने वाला है, ठीक। तो ये रहा हमारा 2 हो गया पॉलिनॉमियल। आप इस चीज़ का एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात समझ आई नहीं आई? चल, अब क्लासिफिकेशन जो करेंगे, अब वो होगा हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का हम लोगों को करना है, ठीक। तो देखिए, अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो कैसे होगा, इस चीज़ को भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें क्यूबिक पॉलिनॉमियल की, तीसरा कौन सा है हमारा बच्चा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, अ पॉलिनॉमियल whose डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। मतलब इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कितनी होगी बच्चा, वो 3 होगी। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए, हम उस पॉलिनॉमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। बात समझ आई? तो इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहे बच्चों, तो बहुत सारे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक तो ये हो गया, मान लीजिए x में लिख दिया। अब दूसरा मैं y में लिख दे रहा हूँ, किस में लिख दे रहा हूँ बच्चों, y में लिख दे रहा हूँ। 7/2 t स्क्वायर लिख दिया, t क्यूब होगा, ठीक है, t क्यूब प्लस 9/2 t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत, लीजिए t में लिख दिया। अब आप चाहो तो m में लिख लो, आप चाहो तो n में लिख लो, आप इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए कोई बाउंड नहीं हो। तो ये रहा हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो इसके डेफिनेशन को क्या बोलोगे, अ पॉलिनॉमियल whose डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब इसके बाद जो हमारा है, ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सा होगा बच्चा, वो होगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसको बोलते हैं। बात समझ आई? तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे, ठीक। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता क्या है, इस बात को भी सीख लेते हैं हम लोग। तो बाई
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वो होता है बच्चा, देखिए एक तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा, वो पॉलिनोमियल, ठीक है, मीन्स अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4, ठीक है, आर सॉरी अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 इज कॉल्ड, से क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके एग्जांपल को लिखना चाहें बच्चों तो कोई भी आप फ्री हो यहाँ पे भी लिखने के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी, 4 आएगी, मतलब वेरिएबल जो होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 4 होने वाली है, ये बात को आपको याद रखना है इसमें, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात के, एग्जाम्पल को लिख के देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 7x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, प्लस 7x प्लस 1 लिख दिया। देखिए बच्चा इस पॉलिनोमियल को आप ऑब्जर्व करिए, देखिए जितने टर्म है मैंने जो जो कंडीशन बताई है अभी तक आप सारे अप्लाई कर लो, पहले मिला लो ये कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, फिर जो टर्म्स होते हैं उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन हेल्प लेते हैं क्लासीफाई करने में, फिर आप डिग्री भी देख लो, सारी चीज़ें कंडीशन उबे हो रही है, ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, देखो यहाँ पे 4 है कि नहीं है ना, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी बेटा, हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, ठीक है, डिग्री वो कितनी आएगी, 4 आ गई, मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे बात करेंगे इन दोनों, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो कितनी है, इस बात को भी हम बता सकते हैं 3 है, तो ये हमारा क्यूबिक है, इसकी भी डिग्री कितनी है बच्चा, यहाँ पे भी हम बता दें तो ये भी 3 है कि नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, बिल्कुल ये चीज़ें आपने खूब अच्छे से समझ लिया, इन बातों को नहीं समझ लिया तो आप यहाँ से करके इनको बता सकते हो, ठीक। तो चलिए अब जैसे क्या है कि मैंने डिग्री के बारे में बताया, फिर डिग्री के बेसिस पे क्लासीफाई करके पॉलिनोमियल को 4 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया। अब हम बात करेंगे आगे कि अगर ये 4 पार्ट में बढ़ गए, अब इनको टर्म के बेसिस पे अगर हमें क्लासीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, उस बात को भी सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको, तो आप इस चीज़ का एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बारीक बारीक स्लाइड्स कर दे रहा हूँ बैक, देखिए एक ये है, वो ये और ये, ठीक, चलिए तो ये बताओ नॉट अब हमें किसके बेसिस पे क्लासीफाई करना है पॉलिनोमियल को, न्यू पेज ले लेते हैं, उस पर करते हैं हम लोग। तो देखिए हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे, किसके बेसिस पे अब हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये चीज़ से बेसिस पे जब हम क्लासीफाई करेंगे पॉलिनोमियल को तब कितने होंगे ये बात भी हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं हमने आपको काउंट करना बता दिया था कि नहीं बता दिया था, बताया ना, आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा। तो देखिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोनोमियल की, किसकी बात करेंगे, मोनोनोमियल। अब ध्यान से देखिएगा, मोनो एक ठीक, मोनोमियल पहला जो है बच्चा मोनोमियल से मतलब ये वो पॉलिनोमियल होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होंगे, वो क्या होंगे हमारे मोनोनोमियल्स होते हैं, ठीक है। मीन्स क्या बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग नॉन जीरो टर्म्स, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स बोलते हैं। मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और वो टर्म क्या कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे हम लोग, 3x, ठीक है, 5, ठीक, और आप कोई भी और भी नंबर चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बता सकते हैं हम लोग, मान लीजिए x y 2 वेरिएबल का ले लिया, ठीक है, एक ही टर्म साइज नहीं है, ठीक है, एक्सेट्रा कर लीजिए और बहुत सारे को हम लिख सकते हैं, ठीक। तो मोनोमियल्स क्या होंगे, अ पॉलिनोमियल होगा जिसमें सिर्फ एक टर्म होंगे और वो टर्म हमारे नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बात समझ में आया, नहीं तो वो क्या हो जाएगा हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर टर्म जीरो आ गया, एक ही है तो एक ही टर्म वो भी जीरो, तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, जीरो होगा। अभी मैं आपको कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल भी बताऊंगा और उनकी डिग्री को भी बताऊंगा, जो कि एमसीक्यूज में आप फॉरवर्ड आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। तो याद रखिएगा मोनोमियल्स हो गया जिसमें सिर्फ कितने टर्म होंगे, एक, और वो टर्म कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। दूसरा जो है
बाइनोमियल है। क्या कौन सा है बच्चा हमारे पास? बाइनोमियल है। कौन सा है? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल वो होगा ऐसा पॉलिनोमियल जो कितने टर्म को इंक्लूड करेगा, ठीक है, 2 टर्म होंगे उसमें, हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, 2 नॉन जीरो टर्म्स होंगे ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म्स हो गए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अपना क्या? बाइनोमियल्स बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहे तो भी आसान है। देखिए जैसे हम लोगों ने लिख दिया 6x + 5। देखिए एक टर्म है, दूसरा टर्म है, एग्जाम्पल है नहीं है पहला, सही है। अब दूसरा चाहो तो आप और लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो x - 5 लिख दिया। देखिए 2 वेरिएबल का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था ना पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, जितना वेरिएबल बढ़ाओगे बढ़ा लोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने पहले एक वेरिएबल में लिखा, 2 टर्म थे, मैंने करके बताया। इस पॉलिनोमियल में भी देखिए एक टर्म ये है पहला x और दूसरा क्या है 5y है माइनस है नहीं है। तो हमने यहाँ से चेक करके बता दिया कि देखिए हमारे पास ये है पॉलिनोमियल, इसमें ये टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 2 टर्म लिखे हुए हैं, दोनों टर्म बता लिया हम लोगों ने। मतलब अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स बोलते हैं। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो कंटेन करेगा 2 नॉन जीरो टर्म्स को, उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। किसकी बात करेंगे बच्चा? ट्राइनोमियल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्राइनोमियल्स की बात करेंगे, तीसरा जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। कैसा होगा? ट्राइनोमियल, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने बोला मोनोमियल्स में एक पॉलिनोमियल होगा, एक नॉन जीरो टर्म्स को कंटेन करेगा, उसे मोनोमियल्स बोलेंगे। अगर 2 नॉन जीरो टर्म्स को कंटेन करता है तो बाइनोमियल्स बोला। अगर 3 नॉन जीरो टर्म्स को कंटेन कर लिया बेटा तो हम क्या बोलेंगे उसे? हम बोलेंगे उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करनी है तो आप फ्री हो, कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखा था, आप चाहे एज इट इज लिख दो, उसमें भी 3 ही टर्म थे, आप ऑब्जर्व करोगे। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल दिखा है आपको, तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक, ये तो क्यूबिक है, इसके पीछे आना होगा तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में कितने लिखे थे? हाईएस्ट डिग्री तो कितने टर्म थे इसमें? 1 2 3, यही चीज़ है नहीं। आप तो यही इसके एग्जाम्पल को यहाँ पे लाके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। तो बोलेंगे क्या? ट्राइनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। मीन बोलना कोई पॉलिनोमियल जो कंटेन करेगा 3 नॉन जीरो टर्म्स को, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ये बात समझ में आई आपको? आया समझ में? चलिए इसके एग्जाम्पल को भी लिख लेते हैं बच्चा, फटाफट एग्जाम्पल लिख के ख़त्म करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद 2 और सीखने हैं, कांस्टेंट और जीरो। और उसके बाद हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद सेकंड को भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद इमीडिएट वहीं पढ़ के ख़त्म करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज रहेगा, आप तो एकदम चीज़ें आसानी से कर सकते हो क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा डीपली आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे दी है इसकी, मैंने दिखाया ना सारी की सारी चीज़ें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, 2x² + 3x + 5 लिख दिया। देखिए कितने टर्म है? 1 2 3, तीनों प्लस, देखिए प्लस माइनस से ही सेपरेट होते हैं, मैंने बताया था ये 2 ऑपरेशन यूज होते हैं, तो हमने करके बता दिया। एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल लिख दिया। आप चाहो तो और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम चाहे तो एक एग्जाम्पल ये लिख ले, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। कितने टर्म है? xy + yz + zx कर लिया। देखिए इसमें भी 1 2 और 3 टर्म है कि नहीं है? तो ये भी हमारा एक क्या होगा बेटा? ट्राइनोमियल होगा। बात समझ में आई नहीं है आपको? ठीक है, तो हमें हमने बता दिया कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है, कौन कौन से बाइनोमियल है, ठीक है। और सिर्फ पॉलिनोमियल क्या होता है हम लोगों ने जान लिया, उसको क्लासीफाई कर लिया बेटा। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हम लोगों ने सबसे पहले पॉलिनोमियल जाना, उससे भी पहले कुछ सीखा था, क्या? कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कोफिशिएंट। उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल की डिग्री सीखी और पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कितने बेसिस पे करते, ये सारी बातें सीख ली। तो पॉलिनोमियल को क्लासीफाई 2 बेसिस पे किया जाता है, एक तो है हमारे पास बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और कौन सा है? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे क्लासीफाई कर लिया। अब 2 और पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो अब देखिए कौन कौन से हैं, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड और ले रहा हूँ। Okay, shit. He is gonna be thirsty. हो गए? चल ठीक। अब इसके बाद जो पढ़ना है हम लोग को, अब एक तो क्लासिफिकेशन हो गया टर्म के बेसिस,
अब हम जानेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है। क्या बोला मैंने? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम लोग, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा क्या, इसके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, हम बोलेंगे क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जो सिर्फ मतलब वो पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, वो भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट हो, मीन्स वो क्या हो, उसमें कोई वेरिएबल्स ना हो। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली, ठीक है, ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, बोलेंगे कि यह वह पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा और वो टर्म कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए। मतलब बस कांस्टेंट, कोई वेरिएबल का रोल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा, बात समझे, मीन्स क्या बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, ठीक है, और जो टर्म होगा उसमें कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए। मीन्स कोई ना कोई नंबर होना है, कंसिस्ट ऑफ अ कांस्टेंट नंबर से ही बना होगा, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ कांस्टेंट से बना होगा। मीन्स कांस्टेंट में कोई ना कोई न्यूमेरिक का, जो कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स होती है ना, कोई नंबर से आएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें बेटा, तो हम इसके एग्जांपल को क्या लिखेंगे, जैसे मैंने 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया। मान लीजिए मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी है। लेकिन हमारे सामने समस्या फंसती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होगी क्या। तो देखिए, अब यहाँ पे 5 है ना, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, तो अगर किसी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या 1 होती है, होती कि नहीं होती है। ए पावर 0 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। तो यही बात यहाँ पे यूज़ करनी थी, यहाँ पे एक्स की पावर 0 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 0 मतलब 1, तो 5 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। मतलब कोई चेंज नहीं हुआ ना, नहीं हुआ कि नहीं हुआ। चलिए यहाँ से ये चीज़ हटाते हैं, ये भी हटाते हैं हम लोग फटाक से। अब देखिए क्या, तो हमने क्या देख लिया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को ना 5x पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी बेटा, इसकी डिग्री आएगी 0। तो इसकी डिग्री क्या होती है, यहाँ पे बता देना, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ऑलवेज 0 होगा। ये बात याद रखना, चाहे कोई भी आप टर्म ले लो, 5, 6, 7, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल होगा, कंसिस्ट होगा, किससे बना होगा, कांस्टेंट से बना होगा, ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, इसकी डिग्री आएगी कितनी, 0। ये बात समझ में आया आपसे, लिखो, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो तो हमारा लास्ट होगा, यही बात करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे बेटा, जीरो पॉलिनोमियल की, जो हमारा लास्ट होगा, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, इस बात को भी हम लोग सीख लेते हैं। कहाँ से पेन चल जा रहा है, जीरो पॉलिनोमियल, बात समझ आई। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, अब हम बोलेंगे कि एक पॉलिनोमियल होगा जो कंसिस्ट होगा किससे, एक टर्म इसमें भी होगा, ठीक है, ठीक। तो बोलेंगे अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म नेमली 0। मतलब वो टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो हम उस टर्म, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन को लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा है इसलिए लिखवा दे रहे हैं, बाकी तो जो हमारा कांस्टेंट था उसमें तो सीधा सीधा था, पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, वो क्या होगा, विच वो भी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होने चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा एक ही टर्म हो जिसमें इन्वॉल्व है सिर्फ एक ही टर्म, और वो कैसा होना चाहिए था, कांस्टेंट होगा। तो उसे क्या बोलते थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे। कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट से बनना चाहिए था वो पॉलिनोमियल। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, और नेमली उसका टर्म कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब उस टर्म का बस टर्म पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। बोल देते हैं अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, ठीक है, क्या होगा, नेमली कर लीजिए 0। मतलब एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, कंसिस्ट होगा वन टर्म से, और वो टर्म कैसा होगा हमारा, 0 होगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, हमारा होगा जीरो पॉलिनोमियल होगा। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ जो जीरो पॉलिनोमियल होगी बेटा, वो क्या होगी, हम डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात लिखिएगा, एक बात स्टार करके इसमें बना लीजिएगा, डिग्री, क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल
क्या बोला है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल होगा इज नॉट डिफाइंड। इस बात को हम बता ही नहीं पाएंगे कि जिसकी डिग्री क्या आएगी, ये बात याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में कि अगर हमारे पास कांस्टेंट माफ करिएगा जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 1 2 3 0 या नन ऑफ दिस। तो आप क्या कहेंगे, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसकी डिग्री हम क्या नहीं बता ही नहीं पाए। तो ये था हमारा क्या पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बच्चों हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे और उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम जानना है, तो उसको करके वहीं पे हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। थैंक यू।